साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग में। भाइयों, गन्ना चुलाई का काम चल ही रहा है सभी किसान भाइयों का, और अपने इस खेत में लग रही है छोल शुरू से ही। और ये देखो अपने आदमी हैं काम करने वाले छोला, और ठेकेदार तो अभी तक आए नहीं, तो अभी यहीं लग रहे हैं अपने पुराने आदमी। तो इनके बच्चे भी बाहर निकल के, देखो अब गांव में खेती में कोई नहीं रहना चाहता, कोई किसान हो या मजदूर हो, सभी के बच्चे अपने बाहर निकलना चाह रहे हैं इसमें से। और ये देखो ईंख, तो अब चौथा फेरा है वो आज का। तो गन्ने इसमें से टोटल जा लिए भाई, एक में तो थोड़े से ही थे, तो टोटल करके इसमें से 75 कुंटल जा लिए गन्ने, 75-76 के बीच। तो बाकी आज जाएंगे 20-25 के बीच आज होंगे, और कल की छुट्टी रहेगी। कल भाई दूज है, भैया दूज। और खेत देख लो, 1 बीघे से ऊपर कट गया होगा, ये देखो। और ये देखो 0238 ही है गन्ना। गन्ने की कंडीशन देख लो, ठीक ही खड़ा है, 2-3 बार बंधाई का। कुछ खेत ऐसे ही हैं ढीले। और ये अपना ट्रैक्टर है, तो जानते ही हैं इसे। और अपनी छुलाई भी देख लो, इस तरह की छुलाई होनी चाहिए भाइयों। अगर गन्ना वन्ना कट जाओगा गोले में तो बचेगा ही क्या गन्ने में। ये देखो, तो छुलाई भी अपनी इस तरह की है, ये देखो। ये रहा, क्योंकि पशु सबके पास ही कम है, हमारे पास भी 1-2 पशु ही हैं। और ये देख लो गोला, तो गोला फिर भी बहुत है, क्योंकि पोगा बहुत है खेतों में। पोगे की जो संख्या है बेतुकी है, कारण कि कीड़ा जो लग जाता है फिर नीचे से मोड़ का आता है गन्ना। गन्ने की रफ्तार कम नहीं होती कभी भी, गन्ना अपना चलता रहता है। वो नीचे से निकल के चलो या ऊपर से। अब मान लिया ऊपर कीड़े ने टॉप बोर ने रोक दिया, वो नीचे से बराबर में से मोड़ के आ जाएगा फूट के, तो जिसे पोगे कह दें। तो पोगा भी बहुत है, तो घास की तो समस्या है नहीं अभी जनवरी तक। जनवरी में पाला वाला पड़ेगा अगर, तो फिर घास की दिक्कत आएगी तब। ऐसे तो पशु नहीं ज़्यादा किसी के पास। तो खेती का काम भाई लेबर का है, और लेबर का काम बड़ा भारी होता जा रहा। ये देखो जी, ये 38 ही है, वैसे तो ठीक खड़ा है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, तो इतना ख़राब भी नहीं है, पिछले साल की अपेक्षा ठीक है। और हमारे यहाँ 683 मीटर का बीघा है, तो 70 का एवरेज हमारे अंदाजे से आ जाना चाहिए। और 4 बीघे खेत है, पूरी इसकी जानकारी भी देंगे भाई, कितना गन्ना निकला इसमें। वो मैंने बताया आपको 75-76 चला गया इसमें से, और आज जाके 100 के आसपास हो जाएगा। और ये देखो जी, 1.5 बीघा खेत होने का नहीं इतने, ये देखो। तो वही 70 से 75 के बीच का निकलेगा गन्ना इसमें अंदाजे के अनुसार। बाकी इतना बड़ा आइडिया तो होता नहीं कि भाई। तो खैर, अब ये देखो थोड़ी सी पुली रखी थी इसमें, उधर से पीछे इस तरफ से ला के, और अब पूरी भरेंगे और आगे की वीडियो देते रहेंगे भाई, जुड़े रहिए। गन्ने भी गोले भी इसी पर भर कर धर लिए भाई, दूर का जंगल है, चक्कर मारना दूसरा भारी रहे, तो गन्ने गोले सब भर लिए इस पर। अब चलते हैं लेके इसे। और ये देख लो जी अपना R15, मतलब 2451 करते हैं जी स्टार्ट। ये हो गया स्टार्ट, ये गेयर लिया हमने, थर्ड लो, ये आ गया थर्ड लो। राम राम से चलेंगे बिल्कुल। ये देखो जी, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, तो ज़्यादा वजन नहीं है। ये ठेकेदारों की साइकिल खड़ी है, तो देखो ये अपने साइकिलों पर आ जाएंगे। तो आगे खेती का भविष्य खराब ही है, उधर सरकार पैसे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं भाइयों। 450 रुपये का रेट होना चाहिए था अब तक। तो टोटल रेशो आप जोड़ोगे तो लगेगा कि हाँ भाई पैसे कुछ भी नहीं बढ़े हैं बिल्कुल। यहाँ भरा हुआ खेत है, थोड़ा तेज चलेंगे। बात चल रही थी रेट की। देखो जी
5 साल में 5 क्या 7-8 साल होंगे 20-25 रुपये बढ़े हैं टोटल करके अब तक, जबकि 450 हो जाना चाहिए था। किसी भी रेशो में जोड़ लो, महंगाई का ले लो, खर्चे का ले लो, कुछ भी रेशो ले लो, और पता नहीं कौन से एंगल से देख रही है भाई सरकार भी किसानों को। सारी चीज़ महंगी है भाई। रही बात चीनी की, चीनी और महंगी है। पिछले साल चीनी के रेट देखो क्या थे और अब देखो चीनी के रेट तो महंगा। किसान क्या करेगा? मान लिया 2 साल पहले सोने का रेट देखो क्या था। अब शादी ब्याह करेगा किसान तो सोना तो देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत है। तो सोने के रेट पिछली बार क्या थे अब क्या है? 2018 में 35,000 रुपये तोला था सोने का रेट। 2018 की बात कर रहा हूँ। और आज आप रेट देख लो 60,000 के आसपास घूम रहे हैं। 60 से ऊपर भी होंगे भाई, सही पता नहीं। और उस टाइम भाव क्या था? 315 का रेट था। तो कहाँ से तरक्की कर लेगा किसान? ये तो उथल पुथल हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से उससे काम चला रहे हैं अपना। तो भाई सरकार के भरोसे जो चीज़ है कम से कम उसका तो ध्यान करना चाहिए। 400 से कम तो किसी हाल में ना रहे गन्ने का रेट। महंगाई देखो आप, और खर्चा देखो, खेती का ही खर्चा देखो, महंगाई को भी छोड़ दो। खेती का ही जो खर्चा है इतना बढ़ गया है। स्प्रे 5-5, 6-6, 7-7, तब भी गन्ना काबू में नहीं है। तो चलो भाई जैसे भी होगा सबके साथ ही है वो तो। पर इस चीज़ में मैं उनकी भी थोड़ी गलती कहूँगा, किसान यूनियनों की। इस चीज़ पर ज़रूर उन्हें मांग उठानी थी, आंदोलन करना चाहिए था गन्ने के पेमेंट के लिए। इसमें चूक रही है कहीं ना कहीं यूनियनों की भी। अड़ जाते अपनी बात पे मिल जब चलेंगे, जब गन्ना का भाव डिक्लेयर कर दोगे आप। गन्ना बेच रहे हैं हम, भाव का पता नहीं क्या है क्या नहीं। ऐसे कहीं देखा है पृथ्वी पर आपने कि गन्ने का रेट तय ना हो? किसी भी चीज़ का अपना माल बेच रहा हो आदमी, कुछ तो पता होता है उसे भाई। तो जुड़े रहिए, आगे की दिखाएंगे गन्ना तुलेगा। चलते हैं भाई जल्दी, क्योंकि तोल बाबू का भी ऐसा ही है, पता ना चला ना जा। दूर से आता है तोल बाबू तो फटाफट गन्ने तोलते हैं चल के। ये देखो जी रजवाए पे आगे, बस 2 मिनट का ही रास्ता आ गया तो रोड पे आने के बाद। तो भाई 29 कुंटल का आड़ा हुआ सारा, और 460 जाएगी खाली, तो 24.5 बचने चाहिए। हाँ वही अंदाज़ा था मेरा 20 से 25 का। तो जुड़े रहिए भाई ऐसे ही हमारे साथ, और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। देखो जी घंटे पे बहुत गन्ना आ रहा, और हमारे जो काम का ढंग बढ़िया लगा हो या ख़राब लगा हो, जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चुलाई देख लो, और गन्ना जैसा भी हमारे यहाँ हो तो इसके लिए ज़रूर बताएं कि वरना हमारे यहाँ चुलाई कैसी है और आपके यहाँ कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद।